गुड आफ्टरनून सीओजीसी। गीता, मैं राहुल बोल रहा हूँ। गीता सुनो, सुनो प्लीज, फोन मत काटना। देखिए, आपको देने के लिए मेरे पास और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। कल का छोकरा मुझे कानून सिखाता है, मेरे को कानून सिखाता है। कहता है कि मुझे कोर्ट में घसीटेगा, मेरे को कोर्ट में घसीटेगा। अपने आप को समझता क्या है? मैं उसे सीओजीसी में किसी हालत में रहने नहीं दूंगा। गीता, जल्दी से लेटर तैयार करो। मैं सागर माथुर को यहाँ किसी भी हालत में रहने नहीं दूंगा। एनीथिंग रॉन्ग सर? नहीं, ठीक है, तुम जाओ। कूल डाउन सर। इस तरह दिमाग गर्म करने से तो कोई फायदा नहीं होगा ना सर। ये सब बातें उसने आपसे टेलीफोन पे कही और ये बात आपके सिवा और कोई नहीं जानता है। इतने छोटे से ऑफेंस के लिए उसे सीओजीसी से बाहर नहीं निकाल सकते। इससे भी बड़ी गलती करने दीजिए उसे सर। मैं इससे बड़ी उसे गलती और क्या करने दूं? मैं उसे कहूं इधर आओ, मेरा सर फोड़ो ताकि सब लोग देखते रहे। एक जीएम के सामने इस तरह से पेश आना क्या कम गलती है? मैं समझता हूँ सर, मैं सब समझता हूँ, लेकिन इसमें आपकी भी बदनामी होगी, आपकी भी बेइज्जती होगी। जरा सोचिए कि लोग क्या कहेंगे कि कोई भी लल्लू पंजू इस तरह से आकर जीएम से बातें कर सकता है। नहीं, मैं किसी भी हालत में उसे सीओजीसी में रहने नहीं दूंगा। दैट्स इट। या मुझ पे छोड़ दीजिए सर। शांतनु राय का खास आदमी है ना वो सागर माथुर। अब शांतनु राय खुद इसका बंदोबस्त करेगा। अब देखते जाइए। मे आई कम इन रॉय? आओ भाई मिश्रा, क्या हाल है? ठीक हूँ। सोचा तुमसे जरा मिलते चलते हैं। हाँ, क्यों नहीं। हाँ, एक ही कंसर्न में है, तुमसे मिले महीनों हो जाते हैं। आखिर तुम भी तो B18 में उलझे हुए हो। तुम्हें क्या लगता है B18 में तेल है? पता नहीं यार, तेल है कि नहीं है। अगर हो भी तो मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशन को इस बात की चिंता नहीं है तो मैं खामखा अपनी नींद क्यों बर्बाद करूं। पहली तारीख को तनख्वाह उठाओ और आराम करो। अच्छा हुआ ये भूत तुम्हारे सर से उतर गया। अरे वो क्या नाम था वो तुम्हारे शागिर्द का? कौन, सागर? हाँ वही। सुना है तुमने उसने क्या किया है? क्या किया उसने? शायद वो ऑफशोर में है अभी। पता नहीं, लेकिन क्यों? उसने वहां से फोन पर मिस्टर परमेश्वरन को ऊट पटांग बातें कही हैं और गालियां भी दी है। किसने? सागर ने? हाँ भाई, हाँ वही। परम साहब तो बहुत खफा है उससे। अब उनके कोप से कौन बचाएगा उसे? एक बात और सुनने में आई है, सच या झूठ भगवान जाने। क्या? लॉग बुक ऑपरेटर महावीर यादव भी ऑफशोर से मिसिंग है। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। अच्छा, मैं चलता हूं। टेबल पर बहुत सी फाइलें हैं, सब क्लियर करना है। ओके। पापा। हाँ। क्या हुआ पापा? आजकल आप बात बात में इतना चौंक क्यों जाते हैं? कुछ नहीं बेटा, मैं कुछ सोच रहा था। बहुत सोचने लगे हैं आप। पहले तो आप इवनिंग में वॉक के लिए जाया करते थे, अभी तो वो भी नहीं जाते। मृणाल बेटे तू एक बार फिर से क्यों नहीं शादी कर लेती? मेरी चिंता आधी हो जाएगी बेटा। तो आप मेरे बारे में ही सोचते रहते हैं ना पापा? मैं बोझ बन गई हूं ना आपके लिए? नहीं, ऐसा मत बोल बेटे। मैं सोचता हूं अगर कल मुझे कुछ हो गया तो तेरा क्या होगा बेटा? आपको कुछ नहीं होगा पापा, कुछ नहीं। मृणाल, लगता है शांतनु अंकल आ गए। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। आइए।
नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। तुझे मालूम था कि शांतनु अंकल आने वाले हैं, क्यों? इसी ने तो फोन करके बुलाया सर। आपने गौर नहीं किया पापा, ट्रे में 3 कप्स रखे हुए हैं। सर मृणाल कह रहे थे कि आप घर से बाहर निकलना बिल्कुल छोड़ चुके हैं। तो तुम्हारे पास मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज हो गई, क्यों? शिकायत की बात नहीं है सर, हम सब आपको पहले जैसा हंसता खेलता हुआ देखना चाहते हैं। वरना वरना मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। शांतनु, क्या हम ये टॉपिक नहीं चेंज कर सकते? अंकल मैं खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। सर सागर ऑफशोर में है, श्लमबर्जर की रिपोर्ट मिलने। शांतनु, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं, अपने छोटे भाई की तरह। मेरे पास सिर्फ एक जिंदगी है तुम्हें देने के लिए, उसके बाद मैं भी तुम्हें बचा नहीं सकता। मैं समझता हूं मेरे बाद मृणाल के लिए तुम हो। तुम्हारे बाद तो सिर्फ अंधेरा है, इधर भी और उधर भी। शांतनु, मुझे लगता है कि अब हमें B18 को भूल जाना चाहिए, नहीं तो पता नहीं इसके बदले में हमें क्या क्या खोना पड़ेगा। मैं ये भी नहीं जानता कि देश हमें इसके बदले में क्या देगा, क्योंकि हमने हर पॉइंट पे, हर मीटिंग में ये कहने की कोशिश की है कि B18 इज द ओनली होप, इट कैन डू अ लॉट फॉर द नेशन। लेकिन शांतनु, मुझे लगता है कि हम लोग गलत थे अब। शांतनु। जी सर। तुम जानते हो ना कि मैं तुमसे क्या कह रहा हूं? जी सर, मैं समझ गया सर, मैं सब समझ गया। B18 तेल से सराबोर है और उसे हमें मरने नहीं देना है, नहीं तो हम सबकी कुर्बानी व्यर्थ हो जाएगी सर। मैं चलता हूं सर। सर यस सर, मैं समझ रहा हूँ सर, मगर प्रॉब्लम क्या है कि अभी उसका काम नहीं हुआ है, इसलिए और कुछ मांगना मैं उचित नहीं समझता हूँ सर। यस सर, मैं पूरी कोशिश में जुटा हुआ हूँ सर, मगर सर क्या है कि आप भी तो मेरी सहायता नहीं कर रहे हैं। वरना शांतनु रॉय COGC छोड़कर निकल जाता है तो ये काम बहुत आसान हो जाता है सर। ओके सर। मालू, तुम कहीं जा रही हो क्या? बाहर जा रही हूँ, दिख तो रहा है। मैंने आज शाम को गगन जी और उनकी मिसेस को चाय पर बुलाया, तुम्हें घर पर रहना चाहिए ना। वो तुम्हारे गेस्ट हैं, तुम उन्हें एंटरटेन करो। अब ऐसे कांतमा घर पे हैं, जो चाहिए होगा बना देंगी। मालू, तुम इस घर की होस्ट हो, लोग तुम्हारे घर पर चाय पर आ रहे हैं। देखो परम, मैं बाहर जाने से पहले अपना मूड खराब नहीं करना चाहती। और देखो, बार बार फोन करके मोबाइल पे मुझे डिस्टर्ब भी मत करना, आते आते लेट हो जाऊंगी। बाय। बहुत तकलीफ हो रही है। सब ठीक हो जाएगा। हाँ, तुम सोने की कोशिश करो। चलो। फिर कुछ एक दिल को बेकरारी है, सीना जोए आए जख्मकारी है। फिर उसी बेवफा पे मरते हैं। फिर वही जिंदगी हमारी है। क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम जाओ अपना काम करो। दूसरा ग्लास ला कर दूं? मैंने कहा ना, कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ले सकता हूं। आप जाइए। रोहन का बुखार बहुत बढ़ गया है, मुझे लगता है हमें डॉक्टर को खबर करनी चाहिए। बेटा आपका है, आप जाइए, समझी?
ठीक है, लेकिन तुम्हें कमरे के बाहर बैठना होगा। मैं दरवाजे पर ताला लगा कर जाऊंगी। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये कि तुम्हारे जैसे वैश्य दरिंदे के साथ मैं अपने बेटे को अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। तुम्हारा क्या भरोसा? यू मीन मैं रोहन को मार डालूंगा? हो भी सकता है। तुम अपने आप को समझती क्या हो? जो समझती हो उसका जवाब मुझे मिल गया है। 21st सेंचुरी बीस्ट हो तुम। तुम्हारी जबान बहुत चलने लगी। तुम अब मुझे रोक नहीं सकते मिस्टर अपरेश सन्याल। मैं तुम्हारे अत्याचार की आदी हो चुकी हूँ। तुम मुझे जितना तड़पाओगी मैं उतना ही डिटरमाइन हो जाऊंगी। डिटरमाइंड हो जाओगी? आई एम 21st सेंचुरी बीस्ट। अपरेश! 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 लेकिन मैंने मना कर दिया उनको, नहीं कोई जरूरत नहीं, मैं देखूंगा। हाय गगन जी, हाउ आर वी? हाय, क्या हुआ? शालिनी नहीं आई? यार परम, तुम तो कह रहे थे कि मालिनी की तबीयत खराब है, वो अपने बेडरूम में सो रही है। वो बेबी, अभी अभी इज्जत बचाने के लिए झूठ तो बोलना पड़ता है ना। मालिनी, तुम अंदर जाओ। कम ऑन स्वीटहार्ट, इतने दिनों के बाद इनसे मिलूं, एटलीस्ट हालचाल तो पूछने दो। कांतम्मा, कांतम्मा। जी सर। बेबी को अंदर लेके जाओ। देखो, मैंने होश नहीं गवाया, अपने कमरे तक चलकर जा सकती हूँ। ओह एनीवे, नाइस मीटिंग यू। गुड नाइट, सी या, बाय। कांतम्मा। जी बेबी। एक बॉटल विस्की और एक ग्लास मेरे कमरे में। देती ना मैं। चलो बेबी। परम, मुझे लगता है कि लोग जो कहते हैं वो गलत नहीं है। क्या कहते हैं लोग? मालिनी को हर पार्टी में, क्लब में नए नए लोगों के साथ देखा गया है। सुनने में यह भी आया है कि सीओजीसी के किसी छोकरे के साथ उन्हें देखा है किसी ने। सीओजीसी के? कौन है वो? पता नहीं, कहो तो पता करके बता दूंगा। लेकिन परम, किसी को कुछ कहने से पहले अपना घर संभालो। गगन जी, मैं हार गया हूं। आई एम अ फेलियर। परम नहीं, आई एम अ फेलियर गगन जी, आई एम अ फेलियर। इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, इट्स अ पार्ट ऑफ द लाइफ। रिलैक्स, रिलैक्स। आई वॉन्ट हिज नेम गगन जी। अपने लड़के से कहिए इसमें जो भी खर्चा है मैं देने के लिए तैयार हूं। मैं ये जानना चाहता हूं वो कौन लड़का है सीओजीसी में जिसके साथ मालिनी का संबंध है। डोंट गेट एक्साइटेड परम, वो जो भी होगा तुम्हारे पास उसका नाम पहुंचने से पहले ही उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। डोंट वरी, मेरे ऊपर छोड़ दो। कौन? मूलचंदा नहीं बोल रहा हूं। बोलो सेठ। तुम्हारा बॉस कहाँ है? बताने का ऑर्डर नहीं है, काम बोलो। सीओजीसी के जिस लड़के के साथ मिसेस परमेश्वरन घूम रही हैं उसे हटा दो, कीमत तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। वो छोकरा भी कहाँ मिलेगा? सीओजीसी से निकला होगा। ओके।
मुझे शंतनुदा को इन्फॉर्म करना चाहिए।